जरा सोचिए, भारत के पहाड़ों में एक संत जो दुनिया से लगभग कटे हुए हैं, और अब अगर ये कहा जाए कि इसी एक इंसान ने एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियों को बनाने वालों की सोच को एक नई दिशा दी। आज हम नीम करौली बाबा की उसी रहस्यमयी दुनिया में उतर रहे हैं जिन्हें लोग सिलिकॉन वैली का गुरु भी कहते हैं। तो ये सवाल दिमाग में आता ही है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया से दूर रहने वाला एक साधारण सा संत टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों के लिए स्पिरिचुअल गाइड कैसे बन गया। मतलब स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग को इस इंसान की बातों में ऐसा क्या खास मिला। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक सफर से। साल था 1974। एक युवा स्टीव जॉब्स अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भारत आए। वो महान नीम करौली बाबा से मिलना चाहते थे, पर वो थोड़ा लेट हो गए। बाबा तब तक महासमाधि ले चुके थे। लेकिन उस आश्रम की शांति में जॉब्स को जो महसूस हुआ, उसने एप्पल की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर कई साल बाद जॉब्स ने ये सलाह आगे किसी और को दी। जब एक युवा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने की कगार पर थे, तो जॉब्स ने उन्हें एक ही बात कही, भारत जाओ, नीम करौली बाबा के आश्रम जाओ। ये सफर जुकरबर्ग के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो एक नई सोच के साथ वापस लौटे, जिसने फेसबुक को वो ग्लोबल जायंट बनाया जिसे आज हम सब जानते हैं। लेकिन बाबा की कहानी सिर्फ टेक की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको असल में समझने के लिए हमें उन कहानियों में उतरना होगा जो हमारे लॉजिक को, हमारी समझ को चैलेंज करती हैं। मतलब उनके चमत्कारों की दुनिया में। एक सीन इमेजिन कीजिए, भारत की एक खचाखच भरी ट्रेन। एक कंडक्टर को एक साधु जैसे दिखने वाले व्यक्ति बिना टिकट के मिलते हैं और वो उन्हें अगले स्टेशन पर उतरने को कहता है। जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन का इंजन अचानक बंद हो जाता है। इंजीनियर पूरी कोशिश करते हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। फिर किसी ने सुझाव दिया कि उन साधु को वापस ट्रेन में बिठाया जाए। बाबा 2 शर्तों पर मान जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ते हैं, इंजन एक गड़गड़ाहट के साथ फिर से चालू हो जाता है। ट्रेन चल पड़ती है। और जानते हैं उस गांव का नाम क्या था जहां यह चमत्कार हुआ? नीम करौली। बस उसी दिन से लक्ष्मण दास नीम करौली बाबा के नाम से जाने गए। अगर ये कहानी आपको हैरान कर गई, तो अगली कहानी के लिए तैयार हो जाइए। इसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब निर्देश से, जो उन्होंने एक परेशान कपल को दिया। इस कंबल को खोलना मत, इसे गंगा में बहा देना। वक्त था दूसरे विश्व युद्ध का। एक बुजुर्ग जोड़ा अपने बेटे के लिए बहुत परेशान था, जो बर्मा बॉर्डर पे लड़ रहा था। एक रात बाबा उनके घर रुके। वो पूरी रात उन्हें दर्द में कराहते हुए सुनते रहे। सुबह बाबा ने उन्हें एक अजीब सा भारी तह किया हुआ कंबल दिया और कहा कि इसे कभी खोलना मत। करीब 1 महीने बाद मानो कोई चमत्कार हो गया। उनका बेटा बिना किसी खरोच के घर लौट आया। उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ठीक उसी रात जब बाबा उनके घर पर थे, उस पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। और बस उसी पल उन दोनों को सब कुछ समझ आ गया। रात भर बाबा का दर्द से कराहना, वो भारी कंबल। किसी तरह सैकड़ों मील दूर से बाबा ने उनके बेटे पर चलाई गई हर गोली को उस कंबल में खींच लिया था और उसकी जान बचा ली थी। और उनकी शक्तियों की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं थी। एक कहानी है कि वो एक ही समय में 2 जगहों पर मौजूद हो सकते थे। हुआ यूं कि एक नाई उनकी दाढ़ी बना रहा था कि बाबा अचानक 2 मिनट के लिए गायब हो गए। चेहरे पर शेविंग क्रीम लगी हुई थी। ठीक उन्हीं 2 मिनटों में मीलों दूर उसी नाई के बेटे को, जो कहीं फंसा हुआ था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, एक बाबा से घर लौटने के लिए पैसे मिले और उन बाबा की दाढ़ी पर शेविंग क्रीम लगी हुई थी। ये आखिर कैसे मुमकिन है? तो इन चमत्कारों के पीछे का ये इंसान कौन था, ये समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा और लक्ष्मण दास की यात्रा को जानना होगा। वो लड़का जो आगे चलकर नीम करौली बाबा बना। तो बात है साल 1900 के आसपास की। उनका जन्म लक्ष्मण दास शर्मा के रूप में हुआ। सिर्फ 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और उनसे एक सामान्य जीवन जीने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। कहते हैं कि केवल 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। और फिर 1958 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, परिवार, घर, अपनी पुरानी जिंदगी, और खुद को पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित कर दिया। उनका ये सफर आखिरकार उन्हें एक ऐसी जगह ले आया जो उनकी सबसे बड़ी विरासत बनने वाली थी, कैची धाम। हिमालय की गोद में बसा एक आश्रम
जो शांति और सेवा के उसूलों पर बनाया गया था। 1940s के आसपास की बात है। बाबा कुछ स्थानीय लोगों को पहाड़ों में एक छिपी हुई गुफा तक ले गए। उन्होंने बताया कि ये जगह भगवान हनुमान को समर्पित है। और कमाल की बात ये थी कि जब वो लोग गुफा के अंदर गए तो उन्हें एक हवन कुंड के अवशेष मिले, जो अभी भी गर्म थे, जैसे कि अभी अभी कोई हवन खत्म हुआ हो। बस इसी रहस्यमयी जगह पर कैंची धाम की नींव रखी गई। आज ये जगह आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। हर साल 15 जून को आश्रम में जैसे जान आ जाती है। 1 लाख से भी ज्यादा भक्त यहाँ एक विशाल भंडारे के लिए इकट्ठा होते हैं, ताकि आश्रम की स्थापना का जश्न मनाया जा सके और बाबा की सेवा की भावना को याद किया जा सके। और इस भंडारे से भी एक चमत्कार जुड़ा हुआ है। एक बार भंडारे के दौरान एक बड़ी मुश्किल आ गई। खाना पकाने के लिए घी खत्म हो गया। सब परेशान हो गए, लेकिन बाबा एकदम शांत थे। उन्होंने रसोइयों से कहा, नदी से पानी ले आओ। सब हैरान थे, पर उन्होंने वैसा ही किया। और वहां मौजूद दर्जनों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बर्तनों में भरा पानी सुनहरा उबलता हुआ घी बन गया, जिससे सभी के लिए भोजन तैयार हुआ। हर सफर का एक अंत होता है, और अब हम बाबा के जीवन के आखिरी अध्याय पर आते हैं, उनका महासमाधि, यानी इस दुनिया से विदाई और एक अनंत उपस्थिति की शुरुआत। सितंबर 1973 बाबा को एहसास हो गया था कि उनका समय आ गया है। एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और उनके भक्त उन्हें फौरन वृंदावन ले गए। अस्पताल में उन्होंने डॉक्टरी इलाज लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह सब बेकार है, जाओ मेरे लिए गंगा जल लेकर आओ। उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क उतार दिया और शांत स्वर में जय जगदीश हरे का जाप करने लगे। और जाप करते करते रात के 1:15 पर उन्होंने शांति से अपना शरीर त्याग दिया। इसी को महासमाधि कहते हैं, एक सिद्ध आत्मा की अपने शरीर से सचेत मुक्ति। तो आखिर में हमारे सामने एक सवाल रह जाता है। शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन क्या नीम करौली बाबा की आत्मा आज भी जिंदा है? क्या उनकी ऊर्जा आज भी कैची धाम की शांति में महसूस की जा सकती है, जो उन सब का मार्गदर्शन करती है, जो कभी स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग की तरह किसी गहरी खोज में है?